अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश द्वितीय पढ़ेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जब शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे और सभा में आकर प्रश्न कर रहे थे कि शिव धनुष किसने तोड़ा, तो उनके जवाब में राम ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया और वहीं लक्ष्मण बड़े चंचल स्वभाव के थे, वो उनके क्रोध को और अत्यधिक बढ़ा रहे थे। अब यहाँ लक्ष्मण उनकी बातों का जवाब देते हुए क्या कहते हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन हंसकर कहते हैं कि हमरे जाना, हमारी जानकारी में तो सुनहु देव, सुनो देव, सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लभु यहाँ क्षति हानि, लाभु लाभ, जून पुराना, नयन नए। अब यहाँ लक्ष्मण जो हैं वो शिव धनुष के टूटने का बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने में, जून धनु तोड़े, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नयन नए और भोरे धोखे, राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, कि यह तो रघुपति, यहाँ रघुपति राम को बोला गया है, यह तो राम के छूने से ही टूट गया। न दोषु, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, काज कारण, रोसु क्रोध। लक्ष्मण कहते हैं मुनि जी आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ ने मोरा। अब जब लक्ष्मण ने ऐसी बात कही है कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ, इसे तो राम ने नए के धोखे से देखा था, यह तो छूने से ही टूट गया। तो इससे परशुराम का क्रोध जो है वो और बढ़ जाता है। बोले चितई परसु की ओरा, परसु फरसा और सुबाऊ स्वभाव। अब जो परशुराम है वो अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, रे सट सुने ही सुभाऊ ने मोरा, कि अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बधु नहीं तो ही, बालकु बोली बधु यानी मैं तुझे बालक जानकर बंधु नहीं तो ही नहीं मारता हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब यहां परशुराम अपने बारे में बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और कोही क्रोधी, अति अत्यधिक, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विश्व में और विदित विख्यात, विश्व में विख्यात है कि क्षत्रिय कुल, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, द्रोही यानी शत्रु, मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व में विख्यात हूं। यहाँ परशुराम जी अपने बारे में लक्ष्मण को बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व में विख्यात हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु किनहि, विपुल बार मही देवने दीनहि। भुज बल, भुजाओं के बल, भूप बिनु
राजा के बिना विपुल बार अनेक बार महिदेव ने ब्राह्मणों को। अब यहां परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया और महिदेव ने दीनी और ब्राह्मणों को दे दिया। यहां परशुराम जी अपनी प्रशंसा यानी अपने बारे में परिचय देते हुए लक्ष्मण को बता रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार भूप बिनु राजाओं से रहित किन्हीं कर दिया, महिदेव ने दीनी और ब्राह्मणों को दे दिया। यानी उनके राजाओं को, उन राजाओं का विनाश करके उनकी जो संपत्ति थी, उनकी जो जमीन थी, उनके जो राजपाट थे वो उन्होंने किनको दे दिए? ब्राह्मणों को दे दिए। सहस भाव बुज छेद निहारा प्रसु बिलोकु महिप कुम्हारा। अब परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र भाव की, सहस बाहु भुज यानी सहस्त्र भाव की भुजाओं को छेद निहारा काटने वाले परसु बिलोकु, परसु यानी फरसे, बिलोकु देखो, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसु बिलोकु फरसे को देखो। महिप कुमार, अरे राजा के बालक, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी कि तू अपने माता पिता को यह सोचने के लिए विवश मत कर या चिंता में मत कर। गर्बन के अर्बक दलन परसु मोर अति घोर। अब यहाँ जो परशुराम है वो अपने फरसे की भयानकता बताते हैं कि जो मेरा फरसा मोर अति घोर, परसु मोर अति घोर, अति घोर यानी अत्यंत भयानक, मोर परसु मेरा फरसा अत्यंत यानी बड़ा भयानक है। गर्भन के अर्बक दलन की यह गर्भ के बच्चों के यानी गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे का भी नाश करने वाला है। इन पंक्तियों में परशुराम जी अपने फरसे की भयानकता बताते हैं कि यह सिर्फ सामने दिख रहे इंसान का या मानव का ही विनाश नहीं कर सकता, अपितु गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। अब हम इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न करेंगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में परशुराम जी अपने फरसे की भयानकता के बारे में लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि वो गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे का भी विनाश कर सकता है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के क्या क्या कारण बताए? तो लक्ष्मण ने इस काव्यांश के शुरू की पंक्तियों में ही बताया गया है। लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के कारण बताए कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ? इसे तो राम ने नए के धोखे से देखा था, यह तो उनके छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। प्रश्न नंबर 3, विपुल बार मही देव ने दीनी का क्या आशय है? तो इस पंक्ति में परशुराम जी अपने बारे में लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेकों बार राजाओं से रहित कर दिया था और उस भूमि को विपुल बार महिदेव ने दीनी, अनेक बार महिदेव ने ही ब्राह्मणों को दिन ही दे दिया और उस भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दे दिया।